ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्त जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे सुर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से जो प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की जा रही की गई ही, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इसमें जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती पवित्र वेला में इस पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती आदि शक्ति की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, ये तपस्थल ही तपोभूमि है। इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और देव गुहा के अंदर देव पिंडी के रोए विराजमान होकर के माँ भगवती जहाँ पर तप कर रही हैं। माँ वैष्णो देवी यहाँ पर तप कर रही हैं। जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी, पापों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तो ये तपस्थली है, तपोभूमि है, क्योंकि माँ भगवती आदि शक्ति जो सबसे जगत से सारे संसार के रचयिता है, जगजननी जगत माता है, जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश देवता नतमस्तक होकर के माँ की आराधना करते हैं, माँ की अर्चना करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। वह भगवती आदि शक्ति इस दिव्य गुहा के अंदर जो है दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के तप कर रही है। इसलिए जहाँ पर बैठने मात्र से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, परम पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर जो भक्तजन इस प्रकार श्रद्धायुक्त होकर के माँ की आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ का भजन करते हैं, माँ के दरबार में आकर के इस प्रकार से इस दिव्य पिंडी के रूप में दर्शन करते हैं, माँ के चरण नतमस्तक होकर के इस माँ जगजननी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन भक्तों की समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं, उनके सभी कष्ट दुख रोग जो हैं वह दूर होते हैं, वह भक्तजन जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए परम सौभाग्यशाली जो भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके आज विशेष करके, एक तो आज संक्रांति है, संक्रांति है, दूसरा सप्तमी युक्त अष्टमी ही और महालक्ष्मी का आज व्रत है। महालक्ष्मी का आज व्रत है। जो माता जो है महालक्ष्मी का जो विशेष रूप से जो व्रत करती है तो वह महालक्ष्मी का व्रत जो है आज है और जीवित पुत्री का व्रत जो है वो कल होगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी विशेष तिथियां होती हैं, ऐसे विशेष दिन होते हैं और जिसमें कि भगवान की विशेष आराधना, साधना, स्नान, दान, जप, पाठ जो है इसका अनंत गुना फल होता है। फिर किसी तीर्थ पर जाकर के या इस प्रकार से शक्ति पीठ पर आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, तो उसका अक्षय फल होता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो आज सब संक्रांति है, आश्विन मास की संक्रांति है। आज सूरज जो है जी सिंह राशि से कन्या राशि में इसका संक्रमण हुआ, प्रवेश हुआ है।
तो जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वह समय जो होता है प्रवेश काल का, उस काल को, समय को जो है पुण्य काल कहते हैं। तो ये संक्रांति जो है 45 मुहूर्त जो संक्रांति है, तो इसका पुण्य काल जो है 7:22 पर जो है जो प्रारंभ हो रहा है और जो मध्याह्न काल तक जो है पुण्य काल रहेगा 1:46 तक। तो ये जो समय जो चल रहा है इस समय जो विशेष करके वो पुण्य काल है संक्रांति का जो है, जिसमें कहते हैं कि किया हुआ सत्कर्म जो है अनंत गुना होकर के वह मनुष्य को प्राप्त होता है। जो आप जब करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, जो जो भी सत्कर्म करते हैं वह कई गुना होकर के वह मनुष्य को प्राप्त होता है और वह उसे अनंत अनंत सुखों को प्रदान करता है और सब कष्टों को दूर करने वाला होता है। तो जी संक्रांति जो है, आज सूर्य जो है यही सिंह राशि से कन्या राशि में इसका प्रवेश हुआ है और ये आश्विन मास के शुभ संक्रांति ही और संक्रांति के शुभ अवसर पर जो है आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और मां वैष्णो देवी की ओर से आप सब भक्तों को वर्धापन आशीर्वाद। बोलो सच्चे दरबार की जय। फिर आज महालक्ष्मी का व्रत है और जय महालक्ष्मी का ही दरबार है जहां पर बैठे हुए। ऐसे पवित्र बेला में जब भक्तों को मां की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस समय जो है सप्तमी है, सप्तमी जो अष्टमी जो है और सप्तमी जो है यही प्रातः काल जो है ये आज जो है सप्तमी 2:15 तक रहेगी। उसके उपरांत जो है अष्टमी प्रारंभ हो जाएगी और अष्टमी का श्राद्ध जो है ये कल होगा। कुछ तिथि आगे पीछे हो रही हैं। सप्तमी का श्राद्ध जो कल हो गया था क्योंकि कल सप्तमी जो थी जब 12:20 तक थी, उसके उपरांत जो है यह सप्तमी जो है कल जो षष्ठी जो है जब 12:20 तक उसको सप्तमी प्रारंभ हो गई थी। इसलिए सप्तमी मध्याह्न व्यापनी जो थी, जो अपराह्न व्यापनी तिथि जो है अधिक हो तो उसी में श्राद्ध किया जाता है, इसलिए सप्तमी का श्राद्ध जो कल हो गया था। और अष्टमी का श्राद्ध जो है कल, क्योंकि अष्टमी जो है जी सायंकाल 4:34 तक रहेगी, इसलिए अष्टमी का श्राद्ध जो है जी कल होगा। तो आज जो है जी सप्तमी जो अष्टमी जो है तो ये महालक्ष्मी का व्रत जो है जी चंद्रोदय व्यापनी जो है सायंकाल को विशेष जो है जी तारों की पूजा इसमें जो की जाती है, तो जी इसका व्रत का जो है ये विधान है। ये व्रत जो वास्तव में 16 व्रत होते हैं। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो है जे अष्टमी से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो है ये 16 दिन के व्रत होते हैं। उस माता जो है 16 व्रत करती है पूरे जो है, और काशी में जो है जी 16 दिन का जो है कहते हैं वहां पर, तो क्योंकि काशी में लक्ष्मी कुंड पर जो है ये 16 दिन जो विशेष जो है ये उत्सव के रूप में जो मनाया जाता है, वहां पर मेला लगता है और लोग जो प्रतिदिन जो है मां लक्ष्मी का जो है दर्शन करते हैं और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा जो है इसमें जो है ये की जाती है। और जो 16 दिन नहीं कर सकते हैं तो आज जो विशेष जो है, क्योंकि आज ये अंतिम दिन है, इस पूजा का अंतिम दिन है, वो आज के दिन जो अष्टमी के दिन जो है आज जो है मां लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना कर करके जो है मां का आशीर्वाद जो है, मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद जो प्राप्त करते हैं और अपने परिवार के लिए जो है, परिवार के सुख समृद्धि के लिए, संतान सुख के लिए जो है और सुख सौभाग्य के लिए जो है जी व्रत कर करके मां लक्ष्मी से जो है विशेष प्रार्थना जो है ये की जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए जो है श्री महालक्ष्मी व्रत जो है इसको सोरोहिया व्रत भी जो है जो कहा गया है। भाद्र शुक्ल पक्ष या भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तक जो है भगवती महालक्ष्मी का जो है ये विशेष व्रत जो होता है और ये व्रत जो है 16 दिनों का जो होता है और आज जो अष्टमी लास्ट दिन है जो है। इसलिए शास्त्रों में जो है पुराणों में इस व्रत का जो बहुत ही महत्व जो है जो बताया गया है। इस व्रत का अनुष्ठान जो है करने वाले अपनी कामनाओं को ही नहीं परंतु वह धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को जो है वह प्राप्त कर लेते हैं। ये फल है इस व्रत का। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को जो है चारों फलों को देने वाला है। और जिस प्रकार तीर्थों में जो है प्रयागराज जो है
और नदियों में जो है गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से व्रतों में जो है ये महालक्ष्मी का व्रत जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। ये व्रत जो सर्वश्रेष्ठ है, इस प्रकार से कहा गया है महालक्ष्मी जो है धनम धान्यम धराम हरिम्यम कीर्तिम आजुरजसा श्रियम तुरगाना धंति नः पुत्रान महालक्ष्मी पर्यशमी। ये प्रार्थना की जाती है कि भगवती से कि हमारे घरों में धन धान्य की वृद्धि हो, हम जो है धन लक्ष्मी से परिपूर्ण हो, और इस प्रकार से हमारा कीर्ति यश मान सम्मान जो है जी हमारा श्रेय जो है इसकी हमें प्राप्ति हो, और यश कीर्ति मान सम्मान जो है हमारे संसार में अटल बना रहे, और इस प्रकार से जो है ये संतान सुख की हमें प्राप्ति हो। ऐसे ही मां से जब विशेष प्रार्थना जो है ये की जाती है, तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि 16 दुर्भा और 16 जो है अक्षर हाथ में लेकर के इसकी कथा का श्रवण जो है ये करना चाहिए। और मां लक्ष्मी की पूजा जो है 16 दीपक के द्वारा जो है आटे के 16 दीपक बना करके जो है उनको प्रज्वलित करें, घी के दीपक। मां लक्ष्मी की पूजा में घी के दीपक जो है और उसमें जो है ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जो है आप जप कर सकते हैं। और फिर जो है दुर्गा सप्तमी बतलाया गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जो है ये जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के दिन जो है जैसे आप मां के दरबार में आपको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो जो भी थोड़ा भी समय आपको मिलता है कहीं भी किसी भी कोने बैठ करके जो है इन मंत्रों का जप करें, क्योंकि इसका अक्षय फल होता है। इस स्थान पर किया हुआ जप जो है, जो ध्यान किया जाता है, जो भी सत्कर्म किए जाते हैं उसका अक्षय फल हो जाता है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा जो व्रत जो है जी इसी संदर्भ में आप छोटी सी कथा मैं आपको बतला रहा हूं। जो लोक कथा जो है इसमें कहा गया है कि एक राजा थे, उस राजा की 2 रानियां थी। तो बड़ी रानी जो थी कहते हैं कि उसके तो अनेक पुत्र थे, और दूसरे के जो है वह एक ही पुत्र था। छोटी रानी जो है, बड़ी रानी ने जो है मिट्टी का हाथी बना करके उन्होंने जो है मां लक्ष्मी की पूजा की। मां लक्ष्मी की पूजा की, और जब छोटी को पता चला वह पूजा नहीं कर पाई, तब जरा उदास होगी। उसके पुत्र को जब पता चला, उसका एक ही पुत्र था, उसको जब पता चला कि मेरी मां इसलिए उदास है, तो वही इंद्र के पास गई और उनसे ऐरावत हाथी जो है वह मांग करके लाए और कहा कि बड़ी मां ने जो है मिट्टी का हाथी बनाकर के उसकी पूजा की है, आप असली हाथी की पूजा करें। तो आज के दिन जो है हाथी की पूजा का भी विधान बतलाया गया है। तो तब जो है उसने उस हाथी की जब पूजा की, ऐरावत की पूजा की, और पूजा कर करके वह बड़ी प्रसन्न हुई। मां लक्ष्मी का पूजन कर करके जो है बड़ी प्रसन्न हुई, और उसका पुत्र जो था वह आगे चल करके राजा हुआ। उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि हुई और सब प्रकार के सुखों की उसे जो है वह प्राप्ति हुई। इसलिए ये व्रत जो है जी तब से वो आज का ही दिन था। आज का जी आश्विन जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन जो था, तो ये दिन जो था जिस सायंकाल को जब उसने जब पूजा की और जो मां लक्ष्मी उसका प्रसन्न हुई और उसके जीवन में रिद्धि सिद्धि हो गई। तो इसलिए धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, कारोबार की वृद्धि के लिए जो है हमारे जीवन में सब प्रकार के सुखों की हमें प्राप्ति हो, तो इसलिए जो है ये व्रत विशेष करके जो है माता जो है यही कामना करते, प्रार्थना करते भगवती महालक्ष्मी से। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम करो रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। आप सभी दोनों हाथ जोड़ करके मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, ये महालक्ष्मी का दरबार है। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम करो, हे मां आप अपने भक्त जनों को विद्वान, लक्ष्मीवान और यशस्वी जो है, विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम, तो अपने भक्तों को जो है यही आप जब विद्वान यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि शत्रुओं का नाश करो।
तो इस प्रकार से ये जो मंत्र जो मैं आपको यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ, इन मंत्रों के द्वारा जब हम माँ लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से माँ भगवती की आदि शक्ति की, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उसके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है। तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जप करें और जो है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपण संस्थिता, जो देवी या देवी सर्वभूतेषु सब प्राणियों में जो है लक्ष्मी के रूप में स्थित है, उस देवी को जो है नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। वह भगवती महालक्ष्मी जो है हम सब भक्तों को जो है आशीर्वाद दे, हम भक्तों के कष्टों को दुखों को जो है दूर कर करके जो ही हम भक्तों का कल्याण करें, हम भक्तों का शुभ करें, मंगल करें, हम भक्तों को लक्ष्मीवान बनाए और सर्वदा माँ लक्ष्मी जो है आप जो है हम पर अपनी कृपा दृष्टि जो है वह बनाए रखें। उस माँ भगवती आदिशक्ति महालक्ष्मी के चरणों में हम सब भक्तों का बार बार नमस्कार बोल सच्चे दरबार की जय। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अब जो है माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। सभी इस मंत्र का उच्चारण करें। प्रतिदिन जो प्रातःकाल सायंकाल जो है यह माँ की जोत जगा करके इस मंत्र का जो है जो प्रतिदिन आप जप करें और माँ की आरती कर करके माँ को प्रणाम करें, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। निश्चित रूप से इन तीनों मातों की जो गुफा के अंदर तीन पिंडी के रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में जो भगवती जहाँ पर विराजमान है तब कर रही हैं, जिनके दर्शनों के लिए आप जहाँ पर माँ के दरबार में आए हैं, इन तीनों मातों की जो है जिस मंत्र के द्वारा साधना करने से कृपा प्राप्त होती है, माँ के आशीर्वाद सदा सदा जो है उन भक्तों पर बने रहते हैं और माँ के आशीर्वाद से उनके सब कार्य जो है सफल होते। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी